आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला कन्वीनर हैं। आपकी पार्टी इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़ रही है, इसमें जो है आप क्या कहना चाहते हैं नाज़रीन मीडिया से? मैं रेहान अशरफी, सबसे पहले GDFS जो हमारा ये ग्रैंड सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस बना है पूरे बिहार में, जिसकी क़यादत में जिसके नेता बने हैं उपेंद्र कुशवाहा जी और अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। सबसे पहले मैं इस अलायंस के बीच जितने भी लोगों को, उम्मीदवारों को टिकट मिला है, सबसे पहले मैं उनके जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और ये भागलपुर विधानसभा सीट से शाह अली सज्जाद को RLSP के टिकट से टिकट मिला है, मैं उनको भी जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। नाथनगर से अशोक आलोक साहब, सुल्तानगंज से मिला है, सबको मैं जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यहाँ पे जितने भी मजलिस के जितने भी चाहने वाले हैं, सभी को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि उनको मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मजलिस के चाहने वाले हैं, मजलिस के कार्यकर्ता हैं, मजलिस के कारकुन हैं, मजलिस के जितने भी मेंबर्स हैं, मैं सभी को एक पैगाम देना चाहता हूं कि RLSP के टिकट से आपके विधानसभा से, भागलपुर विधानसभा से शाह अली सज्जाद जैसे कर्मठ जुझारू नेता, एक सीनियर नेता को टिकट मिला है। हम लोगों को, पूरी टीम को मुत्तहिद होकर एक जगह इकट्ठा होकर उनको जिताने का काम करना है। बात हमें भागलपुर विधानसभा से एक अच्छा पैगाम देना है कि मजलिस का पैगाम यहाँ से निकालना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम जो हम लोगों ने पिछले कई सालों से घर घर तक पहुँचाने का काम किया है, हम लोगों को उस पैगाम को अब वोट में लाने की ज़रूरत है। हम लोगों को इस बार करके दिखाना है। जो ये 15 साल बनाम 15 साल की सरकार थी, उस सरकार को हटाकर दिखाना है। हम लोगों को GDFS की सरकार बनानी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम जो घर घर तक था, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के सारे चाहने वाले से मैं गुजारिश करूंगा, भागलपुर विधानसभा से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जितने चाहने वाले हैं, उनके जितने कार्यकर्ता हैं, सबको अब मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मायूसी तो है सब लोगों के बीच, लेकिन मायूसी से ऊपर हटकर हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें मुत्तहिद होने की, इकट्ठा होने की ज़रूरत है। हम लोग शाह अली सज्जाद के लिए हर तौर तरीके से, हर सिरे से खड़े हैं। हम लोगों को बूथ टू बूथ काम करने की जरूरत है। हमारे बूथ टीम जो जितनी भी है, सभी लोग उनको के लिए काम करेंगे और उनको जिताने का कार्य करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जी के आप एक मुतहर्रिक कारकुन हैं और मजलिस आज इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ रही है। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं सभी कैंडिडेट को जिसने जिस इत्तेहाद से बनाया है कैंडिडेट, आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागलपुर विधानसभा 156 से मैंने अपनी उम्मीदवारी दी थी। और पिछले हम लोग जो 1.5 साल से जो भागलपुर ज़िले में जिस तरह से मेहनत और लगन से जो काम कर रहे थे, हम लोगों ने मजलिस का पैगाम, असदुद्दीन ओवैसी का पैगाम, अकबरुद्दीन ओवैसी का पैगाम, जनाब अख्तरुल ईमान साहब का पैगाम, मजलिस को हर कोने में, हर घर घर, हर जन जन, हर कण कण तक पहुंचाने का काम किया। और होने वाले इलेक्शन विधानसभा 2020 में भागलपुर विधानसभा 156 से हम लोगों ने बहुत मेहनत करके हम लोगों ने, और ख़ास करके मैंने अपनी उम्मीदवारी देने का काम किया था। और इसके लिए मैं खास करके मैंने इस सिलसिले में अपने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भी इस बारे में मैसेज दिया। खास करके मेरी बात सैयद अहमद पाशा कादरी से हुई भागलपुर विधानसभा सीट को लेकर के, और मैंने इस सिलसिले में मैं जनाब इम्तियाज़ जलील साहब से भी मैंने उनसे बात की फ़ोन पे, और सारे लोगों ने इस भागलपुर के हकीकत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। मैं अपने भागलपुर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम की तरफ से अपने आला कमान को सारी चीज़ों की जानकारी, सारा जो वोट रेशियो है, सारा जो हमारा जो भागलपुर में MIM किस तरह से मजबूत है, हमारा वोट परसेंटेज कितना है, मेजॉरिटी कितनी है, उस सिलसिले में हम लोगों ने अपने आला कमान के सामने पूरी बातें रखी। लेकिन हम लोगों के अंदर थोड़ी सी मायूसी भी थोड़ी आई, क्योंकि जिस तरह से संजीदगी से फैसला लेना चाहिए था, उस पर फैसला नहीं लिया गया। और बेहतर डिसीजन हमारे आला कमान ले सकते हैं। हमें इस बात का कोई भी ज़रा सा शिकवा गिला कुछ नहीं है। हम मजलिस के साथ हैं, और हम अभी जो भागलपुर विधानसभा से RLSP के जो कैंडिडेट को बनाया गया, हम पूरे मजबूती के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम इनके साथ हैं, और हम मजलिस को और मजबूत करेंगे, और आने वाले वक्त में मजलिस के पैगाम को हम घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। मैं अफजल अंसारी
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भागलपुर से अपनी उम्मीदवारी दी थी और सारी जानकारी दे दी थी, लेकिन आला कमान का फैसला, हम उसका फैसला को काबिल कबूल है, हम उसका वेलकम करते हैं, हमें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है। लेकिन हाँ, MIM का अगर झंडा रहता, MIM का पैगाम रहता भागलपुर में, उसकी बात कुछ अलग रहती। लेकिन हम जरा अपनी पूरी टीम की तरफ से, हमारे जिला सीनियर रैयान अशरफी भी हमारे साथ हैं और हमारे गुलाम अशरफ साहब हैं, हमारे शाहिद भाई हैं, हमारे शानू भाई हैं और हमारे भागलपुर के हर एक लोग, हाजी शाहीन सरपंच साहब है, जौहर शाहिद साहब है, और सारे लोगों ने अपने अपने पूरी मजबूती के साथ मजलिस का काम किया। अब भागलपुर की 7 विधानसभा में उन्होंने मजलिस को पैगाम को पहुंचाने का काम किया। लेकिन थोड़ी सी अफसोस इस बात की भी है कि 7 विधानसभा में एक मजलिस का चेहरा होना जरूरी था, मजलिस की नुमाइंदगी होनी जरूरी थी, वो नहीं हो पाई। तो हमें इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है। हम अपने वतन के पैगाम को, असदुद्दीन ओवैसी के पैगाम को, अख्तरुल ईमान साहब के पैगाम को आने वाले वक्त में मजबूत करेंगे और अभी के विधानसभा इलेक्शन में हम लोग मजलिस को, हमारे जिसके साथ इत्तेहाद है, हमारे साथ जिसके पार्टी सिंबल दे करके एक गठबंधन GDSF जो हमारा गठबंधन है, ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, उसको हम मजबूत करेंगे और आगे का वक्त वो भागलपुर की जनता तय करेगी। हम इस बात से इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागलपुर से RLSP के टिकट पर अली सज्जाद को उम्मीदवार बनाया है। इसको कामयाब बनाने के लिए आप लोग क्या पॉलिसी तैयार कर रहे हैं? देखिए, मैं मोहम्मद गुलाम अशरफ MIM का एक सदस्य हूँ, ठीक ना। तकरीबन भागलपुर के अंदर जो है 1.5 साल से काम चल रहा है MIM पार्टी का, और हमारा अली सज्जाद साहब को जो टिकट मिला है हम उसकी खैर मकदम खुशामदीद करते हैं। और इस बिहार में जो है महागठबंधन जो है ये फेल होने जा रहा है। हमारा जो गठबंधन है, हमारे ओवैसी साहब का, अख्तरुल ईमान साहब का जो गठबंधन है, इस गठबंधन को कामयाबी मिलने वाली है। और आज बार भागलपुर के बारे में, भागलपुर की जनता तहे दिल से और इत्मीनान से चाह रही थी कि ओवैसी साहब आएँ, लेकिन नहीं, ओवैसी साहब के दोस्त यहाँ आए। उसका मैं खैर मकदम करता हूँ। और उसी तरह से चाहने वाले लोग हैं, जितना ओवैसी साहब को चाह रहे हैं उसकी पार्टी को भी चाह रहे हैं और गठबंधन को भी चाह रहे हैं। इसलिए इंशाअल्लाह डोर टू डोर हमारी टीम अली सज्जाद के लिए जाएगी, चाहे आलोक यादव हो या सुल्तानगंज से पटेल जी हो, ठीक ना। जितने भी हमारे गठबंधन में लोग हैं, सारे गठबंधन के लोगों के लिए हमारी MIM टीम तहे दिल से और बहुत ही मेहनत से काम करेगी। इंशाअल्लाह रहमान हमारे तीनों सीट पर कामयाबी और कामरानी भागलपुर में मिलेगी।